नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी का आज स्वागत हुआ, ऐसा स्वागत तो उनका मंत्री बनने पर भी नहीं हुआ था। जब राजीव प्रताप रूडी पहली बार 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री बने थे, राजीव प्रताप रूडी आज पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सचिव का पद जीतने के बाद पटना पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनका जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, वो अपने आप में एक मिसाल है और ये बताने के लिए काफी है कि राजीव प्रताप रूडी का राजनीतिक कद अब कितना बढ़ चुका है। देखिए, बिहार की राजनीति में राजीव प्रताप रूडी हमेशा एक अलग तरह के नेता रहे हैं। सारण में भले ही वो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनकी धमक राष्ट्रीय स्तर पर रहती है। शुरू से ही राजीव प्रताप रूडी एक अलग तरह के नेता माने जाते थे। उन्होंने अपने तरह की एक अलग पहचान बनाई। देखिए, 1990 से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले राजीव प्रताप रूडी पहला विधानसभा का चुनाव सारण जिले के तरैया से लड़ा था। 2 बार विधायक, 5 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा के सदस्य और 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके राजीव प्रताप रूडी आजकल सुर्खियों में है। और सुर्खियों में होने का वजह खास है। खास इसलिए है कि चुनाव भले ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का दिल्ली में था, एक छोटा सा चुनाव था, कोई बड़ी राजनीतिक चुनाव नहीं था। उससे बड़ा चुनाव तो राजीव प्रताप रूडी सदैव जीतते आए हैं। लेकिन 25 वर्षों तक लगातार जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में वो सचिव पद पर कार्यरत थे, उस पद से हटाने की जब साजिश हुई तो राजीव प्रताप रूडी डट गए, अड़ गए और ये कहने लगे कि इस पद पर तो वे ही रहेंगे। चुनाव भी लड़ा और तब अपने ही पार्टी के डॉक्टर संजीव बालियान चुनावी मैदान में उतर गए। कहा यह जाता है कि दिल्ली के आसपास के इलाके पर संजीव बालियान का पकड़ है और ऐसे में राजीव प्रताप रूडी के विरोधियों को लगा कि इस नाते राजीव प्रताप रूडी को यहां मात दे दिया जाएगा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने जिस राजनीतिक कौशल का परिचय दिया, उससे राजनीति के जो चाणक्य अमित शाह हैं, वो भी हिल गए। माना जाता है कि राजीव प्रताप रूडी को हराने के पीछे अमित शाह खड़े थे। इस तरह की चर्चा है कि अमित शाह के इशारे पर ही डॉक्टर संजीव बालियान चुनावी मैदान में उतरे थे और तब राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें मात दे दी। राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में बिहार, उत्तर प्रदेश के राजपूत नेता खड़े हो गए और उनके साथ साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा हो गया। बिहारी अस्मिता की बात जब जोड़ा राजीव प्रताप रूडी ने, तो बिहार के अधिकांश जो राजीव प्रताप रूडी के विरोधी भी थे, उन्होंने भी मत दिया। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती तक ने राजीव प्रताप रूडी को अपना मत दे दिया। ये वही राजीव प्रताप रूडी हैं जो मीसा भारती की बहन रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में पराजित कर चुके हैं। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी आज जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो नजारा देखने वाला था। जरा एक झलक देखिए कि पटना एयरपोर्ट का आज नजारा कैसा था जब राजीव प्रताप रूडी पटना पहुंचे। एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव ने भारतवर्ष में एक संवाद दिया कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां कम से कम एक मंच पर साथ होकर के कुछ निर्णय ले सकते हैं और ये लोकतंत्र की जीत है। हमारे वरिष्ठ इस मतदान में
अमित शाह जी भी आए, जेपी नड्डा साहब भी आए, सोनिया गांधी भी आई, खारगे साहब भी आए और कम से कम 4 राज्यों के गवर्नर भी वोट देने आए। देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल और मालाओं से तो लाद ही दिया। ये एक भीड़ ने एक संदेश दिया कि राजीव प्रताप रूढ़ी अब नए तेवर और नए कलेवर के नेता बनकर उभरे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राजीव प्रताप रूढ़ी की पकड़ मजबूत हुई है और नेताओं के बीच राजीव प्रताप रूढ़ी की पकड़ और मजबूत हुई। अब ऐसे में पार्टी के अंदर राजीव प्रताप रूढ़ी को और बेदखल करने का प्रयास होगा या फिर उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी वो नहीं है जिसे वो समझे थे कि एक झटके में बाहर कर देंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण की धरती पे जन्मे वे लाल हैं जो राजनीति के हर फन में माहिर। देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी, चंद्रशेखर, प्रभुनाथ सिंह और बड़े बड़े राजनेताओं से राजनीति का कौशल सीखा है। सारण की धरती पर राजनीति करना आसान नहीं है। सारण यादवों और राजपूतों का वो गढ़ है जहां चुनावी मात पलक झपकते मिल जाती है, लेकिन उस धरती पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपना झंडा बुलंद किया है, तो इसका मतलब है कि राजनीति के फन में तो वो माहिर है। और आज पटना एयरपोर्ट पर ये दिखा ही। जो लोग कल तक उनके विरोध में खड़े थे वे भी आज उनके स्वागत में खड़े थे और पटना एयरपोर्ट पर जो भीड़ जुटा वो अभूतपूर्व था। सच में ऐसा भीड़ राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए कभी पटना एयरपोर्ट पे जुटा नहीं था। तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतकर राजीव प्रताप रूढ़ी ने इतिहास रचा, ठीक उसी तरह पहली बार ये चुनाव जीतने के बाद जब पटना पहुंचे राजीव प्रताप रूढ़ी तो एक इतिहास रचा गया। तो देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी क्या करते हैं आगे राजनीति में। अपने ही पार्टी के पूर्व सांसद को पराजित कर जो चुनाव जीता है और कई बड़े नेताओं को नाराज भी किया है, तो उसका आगे राजनीति में क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राजीव प्रताप रूढ़ी का जलवा है, तो इसीलिए तो कहता है भाई जलवा है, राजीव प्रताप रूढ़ी का जलवा है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।